भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक व्रत मनुष्य की वर्षों पुरानी अधूरी इच्छा भी पूरी कर सकता है? क्या सच में भगवान विष्णु अपने भक्त की पुकार सुनकर स्वयं प्रकट हो सकते हैं? आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की सबसे चमत्कारी और पुण्यदायी कथा, पद्मिनी एकादशी की महिमा। यह कथा है एक ऐसी रानी की जिसकी भक्ति ने भगवान को पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्राचीन समय की बात है। त्रेतायुग में एक बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा कृतवीर्य। उनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राज्य में धन था, वैभव था, सुख था, प्रजा खुश थी। लेकिन एक दुख ऐसा था जो हर पल उनके हृदय को तोड़ देता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान किए, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन दुखी रहने लगा। एक दिन उन्होंने रानी से कहा, हे प्रिय, अब मैं वन में जाकर कठोर तपस्या करूंगा। जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, मैं वापस नहीं लौटूंगा। रानी पद्मिनी ने कहा, स्वामी, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा जीवन है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। इसके बाद दोनों राजमहल छोड़कर वन की ओर निकल पड़े। घना जंगल, ऊंचे पर्वत, चारों ओर शांति। वहीं दोनों ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर कई वर्ष भी बीत गए। राजा ने कठिन व्रत और उपवास शुरू कर दिए। कभी केवल फल खाते, कभी सिर्फ जल पीकर रहते और कभी कई दिनों तक निराहार रहते। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। रानी पद्मिनी यह सब देखकर बहुत दुखी रहती थी। वे मन ही मन सोचती, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो? एक दिन रानी वन में घूम रही थी। तभी उन्हें एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक तेजस्वी तपस्विनी बैठी थी। वे थीं माता अनसुया। रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। माता अनसुया ने प्रेम से पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और इतनी दुखी क्यों हो? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे माता, मेरे पति वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो। माता अनसुया मुस्कुराई और बोली, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और महान फल देने वाला है। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रानी पद्मिनी के मन में आशा जाग उठी। कुछ दिनों बाद पद्मिनी एकादशी का पावन दिन आया। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में रानी उठी। उन्होंने नदी में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा शुरू की। घी का दीपक जलाया, तुलसी दल अर्पित किया, फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके हमारे जीवन का दुख दूर कर दीजिए। उस दिन रानी ने अन्न और जल तक ग्रहण नहीं किया। पूरा दिन भगवान का नाम जपती रहीं। रात में भजन कीर्तन किया, जागरण किया और आंखों में आंसू लेकर भगवान को पुकारती रहीं। आधी रात का समय था। अचानक पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। चारों ओर शंख ध्वनि गूंजने लगी। रानी ने आंखें खोली तो सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे। शंख, चक्र, गदा
और कमल धारण किए हुए भगवान का दिव्य रूप देखकर रानी भाव विभोर हो गई। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान बोले, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति की तपस्या सफल हो जाए और हमें संतान सुख प्राप्त हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें एक महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा, जिसका यश पूरी पृथ्वी पर फैलेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। वह आगे चलकर बहुत महान और शक्तिशाली राजा बना। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी समझ गए कि यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत का ही फल था। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मनुष्य पूरे विश्वास से भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।